आज हम सब बात करेंगे कि जो है दूसरा हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्नेही और जो है दूसरा हमारा है नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है और नाभिक स्नेही क्या होते हैं, इन पर हम चर्चाएँ करेंगे। इनकी चर्चा करने से पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि अभिकर्मक क्या होते हैं, रीजेंट क्या होते हैं। रीजेंट का मतलब क्या होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसे हम रीजेंट कहते हैं। तो इनको जानने के लिए देखो यहाँ पर हमने हमने आपसे टॉपिक बता रखा है कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है ये केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक चल रहा है। तो केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमें इन छोटे-छोटे टॉपिकों को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये टॉपिक हमारे सुलझ कर नहीं आते हैं, हम नहीं जान पाते हैं, तब तक हम जो है कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं जान पाएँगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने लिख दूँ C2H5 और यहाँ पर मैंने Cl लिख दिया। इसकी अभिक्रिया H2O से करा दी और यहाँ पर C2H5OH बन जाएगा, प्लस में Cl बनेगा। ये बना क्यों? क्या बना? मतलब ऐसा क्या था कि अगर इसे टूटना ही था तो जुड़ा ही क्यों होगा H2O को? अगर H2O को ब्रेक डाउन होना ही था तो जुड़ा ही क्यों था? यहाँ पर C2H5Cl को जुड़ना मतलब जुड़े थे तो टूटे ही क्यों? या टूटना था तो जुड़े ही क्यों? तो उनका रीज़न क्या है? ये सब कैसे होते हैं? वो सब अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो उसको समझने के लिए इन छोटी-छोटी टॉपिकों को समझना, सुलझाना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले इन टॉपिकों को हम अच्छे से समझते हैं। तो ये क्या है ना कि एक हवन हो रही है। हवन का मतलब क्या होता है कि इसमें पहले हम छोटी-छोटी चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद हम बड़े टॉपिक पर अपने मेन टॉपिक पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है भई, रीजेंट है। रीजेंट एक टॉपिक लिखा गया है। रीजेंट क्या होते हैं? तो मैंने अभी-अभी क्रिया लिखी थी C2H5Cl प्लस मैंने लिख रखा था यहाँ पर H2O साइन ऑफ एरो मैंने अब क्रिया करा रखी थी C2H5OH का और प्लस यहाँ पर क्या बना रखा था मैंने Cl। तो देखो एक हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड होगा और दूसरे पास मेरे पास क्या होगा, अकार्बनिक कंपाउंड होगा। जो मेरे पास कार्बनिक कंपाउंड है, ये हमारा मुख्य कंपाउंड है। यानी कि ये हमारा क्या है कि एक जो हमारा सबस्ट्रेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए भी, और ये हमारा क्या है एक रीजेंट। तो रीजेंट कैसे होता है कि ये क्या करता है, इस पर अटैक करेगा। इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जब ये इस पर अटैक करता है तभी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। तो जो अटैक कर रहा है इसलिए इसे अटैकिंग रीजेंट भी बोलते हैं। तो रीजेंट का मतलब क्या होता है, अभिकर्मक होता है। तो अभिकर्मक क्या होते हैं? अभिकर्मक वे होते हैं जो कार्बनिक कंपाउंडों पर, कार्बनिक अणुओं पर, परमाणुओं पर, यौगिकों पर क्या करते हैं, अपना आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद क्या होती है, अभिक्रिया कंप्लीट होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीजेंट बोलते हैं। और जिस पर अटैक कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं? सबस्ट्रेट वे कंपाउंड होते हैं, वे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और रीजेंट क्या होते हैं? रीजेंट वे कंपाउंड यानी अणु, यौगिक, परमाणु, तत्व, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है, ये वो होते हैं जो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। यानी किसी कार्बनिक कंपाउंड पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद ही अभिक्रिया क्या होती है, यानी रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इनको कंप्लीट होने के लिए हमने बताया कि आपको जो है रीजेंट को जानना थोड़ा ज़रूरी था। तो रीजेंट आपने जान लिए कि जैसे मैं दूसरा भी कोई कंपाउंड्स यहाँ पर ले सकता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर कि सिंपल सा मेरे पास है CH4 और मैंने यहाँ पर OH माइनस ले रखा है। OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस जो है इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर कंपाउंड आप जानते हैं कि CH3 और OH बन जाएगा। अगर ये हो रहा है, ऐसा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अटैक कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा अभिकर्मक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सबस्ट्रेट हो जाएगा। यानी कि जिसे हम लोग मतलब आधार बोल सकते हैं। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, आधार बोल सकते हैं, आधार हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रीजेंट हो जाएगा, नहीं अभिकर्मक हो जाएगा। तो चलिए इतना जान गए। आगे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है और नाभिक स्नेही क्या होते हैं। देखो, जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन, या इसे इलेक्ट्रोफिलिक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट कह सकते हैं पूरा नाम इसका, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड है, इसी वर्ड में ही दो वर्ड छिपा हुआ है। एक का मतलब है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा यहाँ पर लिखा गया है फिलिक, और फिलिक का मतलब हो जाएगा लविंग। देखो,
तो इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ही, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। और लविंग का मतलब क्या हो जाएगा, स्नेह करना यानी कि प्रेम करना। देखो कह रहा है कि ऐसे रीजेंट होंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन से प्रेम कर रहा है तो इसका मतलब ये कैसा, ये रीजन कैसा होना चाहिए, इस रीजन के पास कोई ना कोई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया H प्लस, प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, स्नेह करेगा। यानी कि अगर देखे जाए, बात को कहा जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव इन चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव से प्रेम करने वाला, यानी ऋणात्मक से प्रेम करने वाला, ऋणात्मक से कौन प्रेम करेगा, कोई धनात्मक करेगा। धनात्मक, धनात्मक का मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन करेगा, और प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया कि नाभिक होता है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, जिसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। और इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला, तो कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे रहेगा। जैसे यहां पर कहा जाए, एग्जांपल ले लिया जाए कि मैंने ले लिया OH माइनस, और मैंने कुछ यहाँ पर दूसरा कंपाउंड ले लिया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। तो सपोज दैट मैंने ले लिया यहाँ पर लिथियम, लिथियम पॉजिटिव है, तो देखो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो ये किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला, ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, प्रेम करेगा। इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज लगा है, तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होगा। कोई धनात्मक निशान होगा, कोई धनात्मक कंपाउंड चिन्ह होगा जो क्या करेगा, ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है। यानी कि वो क्या करेगा, नाभिक क्या करेगा, किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ओर। नाभिक किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की ओर कर रहा है। नाभिक किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की ओर कर रहा है। देखो कैसे, अब जैसे यहाँ पर हम लोग जब आगे चलकर केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड, मतलब जो हम आप क्रिया करा लेते हैं, जैसे मैंने अभी भी कराया था C2H5, और यहाँ पर मैं ले लूँ OH, मैंने HCl से करा दिया, HCl में H प्लस ले लिया और दूसरा हमने Cl माइनस ले लिया, साइन ऑफ एरो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड है, यहाँ पर दो तरीका है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे हाइड्रोजन को, या हाइड्रोजन होकर आएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जा रहा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज ऑक्सीजन के पास जा रहा है, तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें ही है, मतलब ये इधर आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें ही है, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जा रहा है तो क्या है, नाभिक, और जो है नाभिक इसमें ही है। तो इस तरह से हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही वो कंपाउंड होते हैं, वो यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं, जो है लविंग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं तो मतलब वो स्वयं कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज रखे होंगे, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। रीजेंट का मतलब समझ गया ना, रीजेंट का मतलब क्या होता है, जो अटैक करेगा। अटैकिंग रीजेंट कौन होगा, अटैकिंग रीजेंट इसमें कौन होगा, H प्लस होगा। अटैकिंग रीजन कौन होगा इसमें, H प्लस होगा। तो इसलिए इस अटैकिंग रीजन H प्लस होने की वजह से उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोफिलिक रीजन बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक रीजन के पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी यहाँ पर क्या होती है, कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से लुईस ने क्या कहा था, लुईस ने कहा था कि जिस कंपाउंड के पास, जिस भी कंपाउंड के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा लुईस एसिड होगा। क्या होगा, वो हमेशा लुईस एसिड होगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं।
तो वो कैसा होगा, लुईस एसिड होगा। यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही हमेशा कैसे होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। अब इसमें जो है लुईस एसिड तो हो गए, तो इसमें हम जानते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं, जिनके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं बात कर लूं तो सिंपल सा H+ हो गया। इसके पास क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी क्या हुआ, डोनेट कर रखा है, इसलिए इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, प्लस चार्ज बचा है। तो प्लस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फिलिक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कोई आएगा या सॉरी ये खुद जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास। अगर ये जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा। ऐसे ही H3O+ है आपके पास। H3O+ में इसकी रिएक्शन या इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन और लगा है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। अब जरा देखो कि ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। और इसके पास इसकी टेंडेंसी होती है कि अपने पास ये हमेशा दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रखने की वजह से अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसलिए हमेशा ये क्या होता है, प्लस चार्ज बिहेव करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो अगर इस तरह से कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं, ये हाइड्रोजन जो आया होगा वो इलेक्ट्रॉन को देकर आया होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को देकर आया है तो इसके पास अब 10 नहीं है, बाकी क्या है, 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, क्यों 6। 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर हाइड्रोजन को इसने दे दिया है, तो इसके पास क्या आ गया है, प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से प्लस चार्ज को कैरी नहीं करेगा, वो प्लस चार्ज को बिहेव नहीं करेगा, इसलिए वो क्या होता है, हमेशा एसिड की तरह बिहेव करता है। ये स्टेबल नहीं होगा, नॉन स्टेबल है, इसलिए तुरंत ही ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, या तो किसी दूसरे कंपाउंड से क्या होगा, अटैच होगा। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास है यहाँ पर Br, ब्रोमीन प्लस, क्या है यहाँ पर, ब्रोमीन प्लस, और क्या है, NO2+। अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कितने, एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाते हैं, 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बना लेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा तो उसके ऊपर यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस हमेशा यहाँ पर इस तरह से दिखाते हैं हम लोग। फिर और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यानी ऐसे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है किसी के पास, CH3 C प्लस चार्ज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट होगा। आगे हम बात करें तो जो हमारा दूसरा कंपाउंड है, दूसरा रीजेंट है, तो वो है हमारा क्या, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही पहले हम ये जान लेते हैं कि जो है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या था, इलेक्ट्रॉन स्नेही समझ गए। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होगी, जैसे यहाँ पर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन से लविंग करे, जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। अब दूसरा हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ भी हमारे पास 2 वर्ड है, न्यूक्लियो मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव इन चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, फिलिक है। फिलिक का मतलब क्या हो जाएगा, लविंग। और लविंग का मतलब क्या होता है, स्नेह करना, यानी कि किससे स्नेह करेगा, किससे प्रेम करेगा। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन। प्रोटॉन किससे लविंग करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा अब कहाँ पर जाएगा, किधर मूवमेंट करेगा, नेगेटिव चार्ज की ओर। जिधर नेगेटिव चार्ज आपको ज्यादा मिलेगा उधर ही क्या करेगा, हमारा प्रोटॉन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जैसे आगे यहाँ पर कहा गया कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफिलिक, लिख लेते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में आपने बताया कि कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा और वो इलेक्ट्रॉन की ओर मूवमेंट करेगा। तो अब क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोफिलिक,
यानी नाभिक से प्रेम करने वाला। किससे प्रेम करने वाला? नाभिक से प्रेम करने वाला। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नाभिक, और नाभिक से प्रेम करने वाला, नाभिक से कौन प्रेम करेगा? वो करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को रिपल करते हैं, यानी रिपल्सन करते हैं। और अगर हम कहें कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज ये भी क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? रिपल करते हैं, प्लस प्लस हमेशा क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और प्लस और माइनस या माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो नाभिक स्नेही का मतलब क्या हो गया? कि नाभिक से प्रेम करने वाला। नाभिक से कौन प्रेम करेगा? इलेक्ट्रॉन। नाभिक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव वाला खुद चल कर जाएगा किसके पास? नाभिक के पास। यानी कि वे अभिकर्मक जो नाभिक से प्रेम करते हो, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हो, वो हमारे अभिकर्मक होंगे। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें? देने की टेंडेंसी रखते हो, देने की प्रवृत्ति रखते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेंगे उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि नाभिक स्नेही क्या होता है, और हमारा दूसरा हमने जान लिया कि जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। तो नाभिक स्नेही में हम और एग्जाम्पल की बात कर लें, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हैं। जो नाभिक स्नेही होंगे वो हमेशा क्या रखेंगे अपने ऊपर? माइनस चार्ज कैरी करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर करूँ CH3 माइनस, ये क्या है? कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज किसी को देगा। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? H प्लस है, तो ये नाभिक स्नेही है ना। अब ये माइनस वाला चलकर कहाँ पर जाएगा? प्लस वाले पास। नाभिक स्नेही अभी कौन था? प्लस वाला चलकर गया था किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। अब इलेक्ट्रॉन चलकर जा रहा है किसके पास? प्रोटॉन के पास, और जाएगा तो क्या बनाएगा? CH4। इस तरह से नाभिक स्नेही का मतलब क्या हो गया? नाभिक से प्रेम करने वाला। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CH3 माइनस हो गया, OH माइनस हो जाएगा, और जो है Cn माइनस हो जाएगा, N माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे क्या मिलेंगे? यहाँ पर अभिकारक मिल जाएंगे, अभिकर्मक मिल जाएंगे, जो क्या करेंगे? केवल किससे स्नेह करेंगे? केवल वो नाभिक से ही स्नेह करते हैं। तो ऐसे अभिकर्मक, वे अभिकर्मक जो नाभिक से ही स्नेह करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही कहते हैं। और ऐसे अभिकर्मक जो किससे स्नेह करेंगे? जो है आपके सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेंगे, उससे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। अब यहाँ पर नाभिक स्नेही में आपने इतने एग्जाम्पल लिखे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। NCH3 का होल थ्राइस माइनस हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर और है NH4Cl, और जो है इसमें जिसको तोड़ दोगे RMGX भी होते हैं। RMGX, RMGX, RMGX का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लगेगा CH3 Mg, और X का मतलब हो जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन, है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपके हो जाएंगे। CH3Li भी हो जाएगा। तो ये जो अपने ऊपर हमेशा माइनस चार्ज को कैरी करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? हमेशा नाभिक स्नेही बोलेंगे। और एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, यहाँ पर C2H5 हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रखा है। एक हाइड्रोजन देखो यहाँ पर जो है नाभिक स्नेही के पास हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की कभी भी कमी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर और मैं बात कर लें, यहाँ पर किसी की भी बात कर लें, जैसे यहाँ पर लिखा गया है C2H5OH, तो C2H5O लिखा गया है, तो ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड को बना रखा है, और अपने पास लोन पेयर भी रखता है, और साथ में देखो एक माइनस चार्ज भी कैरी कर रहा है। अगर ये माइनस चार्ज कैरी कर रहा है तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन वो माइनस चार्ज कहाँ से आया है? किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। तो इनके पास हमेशा क्या होती है? मैंने इलेक्ट्रोफिलिक में बताया था कि इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होगी? डिफिशियंसी होगी, कमी होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होगी? अधिकता होगी। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो हम डोनेट करेंगे। जब पैसे मेरे पास ज्यादा होंगे तभी तो मैं दूंगा, जब पैसा ज्यादा नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब हो गया। तो सॉरी, नाभिक न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हो गया। न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक लुईस ने कहा है, लुईस के अकॉर्डिंग
उन्होंने ये कहा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं, यानी वो क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। तो बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति को रखेंगे। इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, लुईस बेस हो जाते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुईस अम्ल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि नाभिक स्नेही क्या होता है और जो है दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्नेही क्या होता है, दोनों को हमने जान लिए। नाभिक स्नेही और जो है इलेक्ट्रॉनिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक, और जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनको जानेंगे अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम अब इफेक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इनकी चर्चाएं करेंगे। उसके बाद जस्ट हम पहुंच जाएंगे केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो आज इतना ही बहुत। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।